आजकल छतरपुर में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब पर बहस छिड़ी है। आपको बता दें कि औरंगजेब की क्रूरता का इतिहास बुंदेलखंड के छतरपुर से जुड़ा है। इतिहास के पन्नों में आज भी औरंगजेब की क्रूरता की कहानी लिखी हुई है। इतिहासकार इसकी गवाही दे रहे हैं। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के मंदिरों और इतिहासों को निशाना बनाया, लेकिन औरंगजेब को बुंदेलखंड के शेर महाप्रतापी राजा बुंदेल छत्रसाल से पंगा लेना महंगा पड़ गया। महाराजा छत्रसाल की वीरता के आगे औरंगजेब की सेना ने घुटने टेक दिए। हालत ये हो गई थी कि महाराज छत्रसाल के नाम से ही औरंगजेब और उसकी सेना थर थर कांपती थी। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों की अधीनस्थ स्वीकार नहीं की। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान से ये पंक्ति बहुत चर्चित है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। ये बात बुंदेलखंड के छतरपुर के महाप्रतापी महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखी हैं। महाराजा छत्रसाल इतने वीर थे कि उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन किसी में उन्हें पराजय नहीं मिली। पूरे बुंदेलखंड में आज भी महाराज छत्रसाल के नाम बेहद श्रद्धा के साथ लिया जाता है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल कभी पराजित नहीं हुए। पूरी प्रजा की रक्षा के लिए वह हमेशा खड़े रहते थे। ऐसे समय में जब क्रूर शासक औरंगजेब एक एक करके सभी राजाओं की सत्ता छीन रहा था, लेकिन महाराजा छत्रसाल ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इतिहासकार बताते हैं कि छत्रसाल की वीरता की वजह उनके गुरु प्राणनाथ का आशीर्वाद था। बुंदेलखंड के इतिहासकार बहादुर सिंह परमार प्रोफेसर इतिहास के पन्ने पलटते हुए छत्रसाल के धुबेला में महाराज छत्रसाल का महल औरंगजेब को बुंदेलखंड में हार का सामना करना पड़ा कहते हैं। इतिहास हमेशा अमर रहता है, बस पन्ने पलटने की ज़रूरत है। जहां आज पूरे देश में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के से लेकर क्रूरता की कहानी और कब्र को लेकर बहस छिड़ी है, ऐसे में इतिहास भी खुलता है, और जब इतिहास खुलता है तो कई खुलासे भी होते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता की दास्तां छतरपुर जिले से भी जुड़ी है। दरअसल बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना और इसे मुगलों के चंगुल से निकालने का श्रेय महाराजा छत्रसाल को जाता है। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की वीरता के किस्से हर जुबां महाराजा छत्रसाल ने ऐसे विस्तार किए। अपने राज्य का 4 मई 1649 को जन्मे महाराजा छत्रसाल 56 वर्षों तक बुंदेलखंड पर शासन करते रहे। उनका निधन 20 दिसंबर 1731 को हुआ था। वह बुंदेला राजपूत थे। राजकाज उनके खून में था। वह ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। महाराजा छत्रसाल ने 22 वर्ष की उम्र में ही क्रूर मुगल शासक के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था। छत्रसाल महाराज के पास उस समय 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना थी, लेकिन उनकी वीरता, पराक्रम और साहस का ही कमाल था कि उनके साथ सैनिकों की संख्या बढ़ती चली गई। अगले एक दशक में चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना और पश्चिम में ग्वालियर तक उनका शासन हो गया। उत्तर में कालापी से लेकर दक्षिण में सागर, शाहगढ़ और दमोह तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ 52 युद्ध लड़े और सभी जीते। मुगलों के खिलाफ वीर छत्रसाल ने 52 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में उन्हें हार नहीं मिली। उन्हें अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, सम्मान और अपनी धरती के प्रति प्यार के लिए आज भी सराहा जाता है। तभी तो महाराजा छत्रसाल के नाम पर सड़कें, कॉलेज और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के नाम हैं। छतरपुर शहर का नाम भी महाराजा छत्रसाल के नाम पर पड़ा था। बुंदेलखंड के इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं कि औरंगजेब की फौज महाराजा छत्रसाल के नाम से खौफ खाती थी। छत्रसाल ने पन्ना को
जीतकर अपनी राजधानी बनाया। महोबा और छतरपुर की मऊ को उन्होंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील किया। तभी बुंदेलखंड के 70 छोटे बड़े जमींदारों ने उन्हें अपना राजा मान लिया। तो वहीं कई हिंदू राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर छत्रसाल पर आक्रमण किया, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। मुगल शासक के दौरान इस प्रकार राज्यों का विलय किया गया। हर बार हार का मुंह देखना पड़ा औरंगजेब को। छत्रसाल महाराजा की 25,000 लोगों की सेना किसी भी मुकाबले को तैयार थी। औरंगजेब ने छत्रसाल पर चढ़ाई करने के लिए समय समय पर रोहिल्ला खान, कलिक मुनव्वर खान, सदरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद लतीफ़, बहलोल खान और अब्दुस अहमद जैसे जाबाब सेना के कमांडरों को भेजा, लेकिन इन सभी को छत्रसाल महाराज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। छत्रसाल महाराज इतने वीर थे कि दिसंबर 1728 में 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोहम्मद खान वंगस के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। परशुराम की तुलना औरंगजेब से करना कांग्रेस नेत्री को पड़ा भारी। रेखा जैन को मांगनी पड़ी माफ़ी। विपक्ष की मानसिकता औरंगजेब जैसी। ग्वालियर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोस्ती का पैगाम भेजकर औरंगजेब ने दगाबाजी की। महाराजा छत्रसाल की वीरता देखकर औरंगजेब ने एक चाल चली। औरंगजेब ने लासा खान को धमोनी भेजा महाराजा छत्रसाल से दोस्ती करने के लिए। छत्रसाल महाराज इतने दयालु थे कि उन्होंने दोस्ती को स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब ने दगाबाजी शुरू कर दी। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के मंदिरों को निशाना बनाया तो महाराज छत्रसाल ने एक बार फिर मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब ने अपनी हार को देखते हुए फिर संधि का प्रस्ताव रखा और छत्रसाल को राजा की उपाधि दी। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान ये पंक्ति बहुत चर्चित है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। ये बात बुंदेलखंड के छतरपुर के महाप्रतापी राजा महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखी है। महाराजा छत्रसाल इतने वीर थे कि उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन किसी में उन्हें पराजय नहीं मिली। पूरे बुंदेलखंड में आज भी महाराजा छत्रसाल का नाम बेहद श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल कभी पराजित नहीं हुए। पूरी प्रजा की रक्षा के लिए वह हमेशा खड़े रहते थे। ऐसे समय में जब क्रूर शासक औरंगजेब एक एक करके सभी राजाओं की सत्ता छीन रहा था, लेकिन महाराजा छत्रसाल ने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इतिहासकार बताते हैं कि छत्रसाल की वीरता की वजह उनके गुरु प्राणनाथ का आशीर्वाद था। सर, जिस प्रकार से आज चर्चाएं चल रही हैं तो प्रभु राजा और इस प्रकार का जो खासतौर से बुंदेलखंड के भी जो मंदिरों को तोड़ा गया और इसमें किस प्रकार की ये महाराजा छत्रसाल से जुड़ी हुई। महाराजा छत्रसाल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न केवल आवाज उठाई बल्कि जन को इकट्ठा करके, एकजुट करके मुगलों को संघर्ष करने के लिए या वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो आपने मूर्तियों वाली बात की है वो मुगल काल के पहले, उसके पहले भी जो गुलाम वंश का शासन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा, तो उन्होंने खजुराहो पर हमला किए, वहां उन्होंने कालेंजर पर हमले किए, बुंदेलखंड के जितने भी, बुंदेलखंड क्या पूरे भारत के जितने हमले किए, और उनका एक ही उद्देश्य था कि उनके लिए हम सब काफिर थे। काफिर से आशय ये था कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो हमारे समर्थक है, इसलिए वो बुत परस्ती के खिलाफ थे। उनका जो फरमान उस समय रहता था, इसलिए उन्होंने हमारी जो तमाम बौद्धिक संपदा है, हमारी स्थापत्य है, हमारी मूर्तियां हैं, उनको भंग करके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया है। और उसी परंपरा को आगे मुगल वंश के औरंगजेब तक लगातार, और उसके उनको उत्तराधिकारियों द्वारा, लेकिन जो महाराज छत्रसाल थे उन्होंने इसी सांस्कृतिक आधार पर एक, उसमें एक धर्म भी था
दूसरा उसमें समाज भी था। उन सबको लेकर के जनता को इकट्ठा किया और उनको लेकर के कहीं इकट्ठा करने के लिए मदद करने का काम उन्होंने किया और एकजुट होकर के जनता को साथ ला करके और पूरा का पूरा मुगलों के खिलाफ अन्याय करने के लिए प्रतिकार किया। महाराजा छत्रसाल में किस प्रकार से युद्ध लड़ते थे, उनकी कला थी, कितने युद्ध लड़े? महाराज छत्रसाल ने तो भाई बचपन से ही कहें किशोरावस्था से तैयारी की और अंतिम 80 वर्ष की अवस्था में बंगस से उनकी लड़ाई हुई और वहां तक उनके जो संख्या में इतिहास में पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, 52 युद्धों का जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि वो किसी में पराजित नहीं हुए। अब युद्ध लड़ने की जहां तक शैली की बात है तो उनको शिक्षा मिली है मुख्यतः शिवाजी से। शिवाजी से उनकी दक्षिण जब भेंट होती है तो उन्हें तलवार भी भेंट की गई और शिक्षा भी दी और शिक्षा में आप सबको पता है कि शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी जिसे हम सब जानते हैं गुरिल्ला युद्ध के नाम से, कि जहां पर यदि हमारी पोजीशन कमजोर होती है, स्थिति कमजोर होती है तो हम बैक कर लेते हैं और जब हम मजबूत स्थिति में होते तो अटैक करते हैं। दूसरा क्या था महाराजा छत्रसाल के संदर्भ में जहां तक मैं समझ पाया कि उन्हें यहाँ के भौगोलिक परिवेश का अच्छा ज्ञान था, यहाँ के नदियों का, यहाँ के पहाड़ों का, यहाँ के नालों का एक एक बारीकी से उन्हें ज्ञान था। तो वो अपने सैन्य के अपनी पोजीशन ऐसी जगह रखते थे जहां पर वो अपर क्लास में ऊपर हाई रहते थे और हमला इस तरह से करते जब नेक पर जिसे कहें या सकरा स्थान होता था वहां हमला करते थे, इसलिए अधिकांशता उनको जीत मिली। दूसरा सबसे बड़ा कारण था जन समर्थन। जनता उनके साथ जबरदस्त थी। जनता क्योंकि उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम इसलिए किया क्योंकि उनका जन से आशय सारी जातियों को, कहा जाता बुंदेली में कि 27 जातियों का समर्थन। कोई जाति कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो उनका समर्थन ना हो। महिलाओं का समर्थन था, अपने तमाम जैसे हम दलित वर्ग की जातियां कहते हैं वो तमाम उनकी सेना की पार्टिसिपेंट थी और उसके कारण उनके पास अपार जन समर्थन के कारण हर जगह उनकी खुफिया तंत्र बहुत मजबूत था, इसलिए लगातार वो जीतते रहे और अपने इसके आधार पर अपने शासन को मजबूत कर सके और लोकप्रिय हो सके।